प्रश्न संख्या 7, उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -1 और बिंदु -2, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये पहला एक रेखाखंड है ए बी। तो ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट -2, -3, फिर पी और क्यू है। जब ये बराबर भागों में बांट रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ठीक ना। तो क्यू बी हो जाएगा, यानी ए पी का 1, फिर पी क्यू का 1, फिर यहाँ पे क्यू बी का 1, ठीक ना, मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए पी, ठीक ना, तो ए पी बराबर 1 और फिर यहाँ पे बी पी, तो यहाँ पे पी बी बराबर आ जाएगा 2, ठीक ना। तो P का निर्देशांक बराबर आ जाएगा यहाँ पे P बराबर, तो P का निर्देशांक बराबर फार्मूला हो जाता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बट्टा में M1 प्लस M2, ठीक ना। फिर यहाँ पे M1 इंटू y2, ठीक ना, y2 यहाँ पे प्लस फिर यहाँ पर M2 इंटू y1 बट्टा में M1 प्लस में M2, ठीक ना, M1 प्लस में M2 यहाँ पर आ जाएगा। तो M2 किसको मानेंगे, तो M2 जा जाएगा या PB, M1 हो जाएगा AP, ठीक ना, AP आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं आगे, तो M1 का मान 1 है, यानी M1 का मान जो है 1 है, AP हो गया M1 और यहाँ पे PB, ठीक ना, PB हो जाएगा M2, ये आ गया M2 और ये आ गया M1, ठीक ना। तो M गुना में फिर यहाँ पर x2 है, तो x2 का मान यहाँ पे -2 है, तो x2 का मान -2 है, प्लस फिर यहाँ पे आ जाता है M2, तो M2 का मान 2 है, x1 का मान, तो x1 का मान ये 4 है, तो ये 4 बट्टा में M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 2, फिर M1 है, तो M1 का मान 1 है, यहाँ पे M1 का मान 1 है, फिर गुना में y2 है, तो y2 का मान -3 है, -3 प्लस फिर M2 का मान यहाँ पे 2 है, गुना में y1 का मान -1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 बट्टा में M1 प्लस M2, यानी 1 प्लस में 2 हो गया। फिर बराबर ये आ जाएगा, ये -2 -1 और -2 को गुना करेंगे -2 प्लस में 4 दूना में 8 बट्टा में 3, तो ये आ जाएगा -3, फिर ये माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 बट्टा में 3, इसको कर लेते हैं तो 6 बट्टा में 3, ये दे देगा 6 बट्टा में 3 और ये आ जाएगा -5 बट्टा में 3, यानी P का निर्देशांक आ गया हमको 6 बट्टा 3 -5 बट्टा 3, ठीक ना, 5 बट्टा 3 आ जाएगा। या इसी को काट लेते हैं तो ये 2, इसी को लिखेंगे 2, -5 बट्टा 3। फिर यहाँ इसी प्रकार से Q का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ Q बराबर, ठीक ना, तो ये Q बराबर जो फिर लिखेंगे तो Q का निर्देशांक जो ज्ञात करेंगे तो QB मानेंगे 1 और AQ, ठीक ना, AQ को मान लेंगे 2, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो Q का निर्देशांक बराबर निकालना है हमको यहाँ पे, तो Q का निर्देशांक जो निकालेंगे तो फिर यहाँ पर Q का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे एक Q बराबर यहाँ पे 2, ये हो जाएगा M1, ठीक ना। फिर यहाँ पर QB बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा M2, ठीक ना, M2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे Q बराबर लिखते हैं, तो Q का निर्देशांक फिर यहाँ पर M1 इंटू x2 प्लस फिर यहाँ पर M2 इंटू x1 बट्टा में M1 प्लस में M2, फिर यहाँ पे M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू
y1 बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस में m2, ठीक ना। तो फिर यह मान पुट कर लेते हैं। तो m1 का मान यहाँ पे 2 गुना में -2 प्लस 1 गुना में 4, फिर m1, तो m1 का मान 2 है, m2 का मान 1 है। फिर यहाँ पर m1 का मान 2 है गुना में, फिर यहाँ पर y2 का मान -3 है प्लस का प्लस, फिर m2 का मान 1 गुना में -1, y1 का मान -1 है बट्टा में 2 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -4 और इसको गुना करेंगे तो प्लस ये 4, ठीक ना, बट्टा में 3 2 1 3, फिर यहाँ पर -6, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे -1 बट्टा में 3, ठीक ना। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये यहाँ पर दे देगा 0 0 कॉमा आ जाएगा -7 बट्टा 3, यही आ गया आंसर। तो ये आ गया क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, ठीक ना, और ये आ गया पी का निर्देशांक। प्रश्न संख्या 7 का दूसरा, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्वि विभाजित करते हैं। तो एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो ये ए और ये बी। तो ए का निर्देशांक यहाँ पे 2, -2, फिर बी का निर्देशांक है -7, -4। तो ये बिंदु पी है और ये बिंदु क्यू है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको सबको बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे पी का निर्देशांक, तो पी बराबर निकाल लेते हैं। क्योंकि पी बराबर जो निकालेंगे यहाँ पे, तो ए पी बराबर हो जाएगा 1, ठीक ना, ए पी बराबर 1 जिसको m1 कहेंगे, और पी बी बराबर हो जाएगा 2 यानी m2 हो जाएगा, ठीक ना। तो पी का निर्देशांक बराबर यहाँ पर सूत्र हो जाता है m1 यानी पी का निर्देशांक बराबर m1 इंटू x2 प्लस यहाँ पे m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस में m2, फिर यहाँ पर आ जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में आ जाएगा m1 प्लस में m2, ठीक ना। यहाँ पर m1 का मान देखते हैं, तो m1 का मान यहाँ पे 1 है, ठीक ना, गुना में, और x2 का मान -7 है, तो -7, फिर प्लस यहाँ पर m2 का मान 2 है गुना में, फिर y1 का मान यहाँ पे y1, तो ये y1 है, यहाँ पे x1 है, तो x1 का मान 2 है, बटा में आ जाएगा यहाँ पर m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 2, फिर m1 का मान यहाँ पे m1 का मान 1 है, y2 का मान -4 है, y2, तो y2 का मान यहाँ पर y2 का मान -4 है, तो 1 गुना में यहाँ पे 1 गुना में 4 प्लस में 2 गुना में -2 बट्टा में 1 प्लस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा -7 प्लस में 4 बट्टा में 3 कॉमा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 4 माइनस में 4 बट्टा 3, ठीक ना। इसी को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये -3 बट्टा 3 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 बट्टा 3 यानी -1, 0, ये आ जाएगा निर्देशांक, ठीक ना। फिर Q का निर्देशांक बराबर लिखते हैं। तो Q का निर्देशांक फिर यहाँ पर लिखेंगे Q का निर्देशांक में, तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए तो यहाँ पर AQ, ठीक ना, AQ बराबर 2, ठीक ना, और QB बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे पहला AQ बराबर 2 जो M1 है, ठीक ना। फिर यहाँ अगला लिखेंगे QB बराबर 1 जो M2 है। तो Q का निर्देशांक बराबर यहाँ पर आ जाएगा Q का निर्देशांक M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बट्टा में M1 प्लस में M2, फिर यहाँ पे M1 इंटू y2 प्लस
m2 इंटू y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। तो यह मान पुट कर लेते हैं। तो ये 2 गुना में -7 प्लस फिर a गुना में 2 बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1, फिर 2 गुना में 4 प्लस में a गुना में -2 बट्टा में 2 प्लस 1। तो फिर यहाँ लिखते हैं ये -14 प्लस में 2 बट्टा में आ जाएगा 3 और इसका मान आ जाएगा 8 - 2 बट्टा में 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे -4 - 4, 2, यही आ जाएगा आंसर।